हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से आगे के लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे की क्लास हम लोग आज हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट का डिस्कस कर लो हम लोग वर्क, और हीट का डिस्कस थोड़ा बहुत किए थे। जो हीट को हम बताए थे वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे और सब्सटेंस पे। सब्सटेंस मतलब मास पे, ठीक है। तो दो चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर डिफरेंस पे और मास पे, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन ए और बी को मिला लेंगे तो Q प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। तो जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। Q इक्वल टू सी m डेल्टा टी। इसी को कांस्टेंट को जो होता है स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट जो होता है गैस के लिए दो होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट देखिए C इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। फार्मूला से देखिए कि किसी यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है। यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना सब्सटेंस की जरूरत, हीट की जरूरत होती है, वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर एक गैस के लिए होता है। जब ये लिक्विड रहेगा उसके लिए स्पेसिफिक हीट एक होता है, ठीक है। लेकिन गैस के लिए दो होता है, क्योंकि दो प्रोसेस हो जाते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें किसका मान ज्यादा होता है, किसका मान कम होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब देखते हैं स्पेसिफिक हीट, जिसको सीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कोई पिस्टन सिलेंडर ले लिए, ठीक है, हीट का ट्रांसफर इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पिस्टन को फिक्स कर दिए हैं। जब पिस्टन को फिक्स कर देंगे तो इसमें वर्क डन तो होगा नहीं, जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक। हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीजमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल केवल होगा स्पेसिफिक हीट के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम केवल इंटरनल एनर्जी इसमें बढ़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट का सप्लाई करेंगे तो केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इंटरनल एनर्जी के लिए, वर्क डन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसको जो कहते हैं सीबी से डिनोट करते हैं। और सीपी क्या होता है? सीपी के लिए जब किसी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का सप्लाई करते हैं तो होगा जो इसके अंदर होगा इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीजमेंट होगा ही होगा, प्लस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन अपने आप मिल जाएगा। वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, जो सीपी का मान होगा ये वर्क डन बाय सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा केवल इंटरनल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसका मान ज्यादा होगा। सीपी का मान ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीजमेंट करेगा प्लस वर्क डन भी होगा। और सीबी जो होगा इसका मान कम होगा, इसलिए ऑलवेज जो होता है सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, ठीक है। सीपी का मान हमेशा ज्यादा होगा। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इन दोनों का रेशियो होगा, जब इसका मान हमेशा बड़ा होगा और इसका मान छोटा होगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एक गैस के लिए है। अगर एक लिक्विड होता है, लिक्विड में जो हीट का सप्लाई करते हैं केवल इंटरनल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिक्विड से वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं होगा पिस्टन में। लिक्विड इसमें भरा होगा तो ये जो होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट पिस्टन को नहीं कर पाएगा। गैस फॉर्म जो होता है उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, लिक्विड का नहीं, ठीक है। तो केवल इंटरनल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और यहाँ से जो होता है सीबी और सीबी और आर में एक रिलेशन आता है। आगे हम लोग एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। जो किसी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी होती है उसी को एंथैल्पी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी या पीबी जिसे कहते हैं, ठीक है। या इसी को वर्क डन भी कह देते थे, पी डेल्टा भी कर लोगे, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी होता है, इसको एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ सीबी, तो मतलब एम सी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी। और इंटरनल एनर्जी के लिए एम सी बी कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर पे है स्पेसिफिक हीट। और एम आर टी, पी बी इक्वल टू एम आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। तो पी बी का स्थान पर एम आर टी रख दिए, ठीक है। एम एम कट गया, डेल्टा टी कट गया, तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। इसी को मेयर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेयर फार्मूला। तो सीपी का मान हमेशा ज्यादा होगा सीबी से, ठीक है। ये तो समझी गए हम लोग।
और ये रेशियो होता है। अब वर्क जो होता है पाथ फंक्शन कैसे होता है इसको थोड़ा जान लेंगे, कल जानेंगे हीट कैसे पाथ फंक्शन होता है। देखिए अलग अलग पाथ, अगर मान लीजिए प्रोसेस से A2 जो है, ए वाला प्रोसेस जो है, इसके लिए वर्क डन जो होगा ए वाला होगा, वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा। लेकिन प्रोसेस अगर AB2 जो होगा, इसके लिए वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया ए पूरा होगा। तो मतलब प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। ठीक है, हम लोग कल निकाले थे, तो मतलब वर्क पाथ फंक्शन हो गया। कल हम प्रूव करेंगे जूल एक्सपेरिमेंट के बाद हीट जो होता है वो कैसे पाथ फंक्शन होता है। आज की क्लास बस इतने।